करने वाले हैं, शोक कर, जैसे कोई किसी की मिट्टी पड़ी हो, किसी का शव, कोई मुर्दा हो या जान पहचान वाला हो, तो आप उसके बारे में सुनते हैं कि वो दुनिया में नहीं रह गया, तो आप 2 पल के लिए आप दुखित हो जाते। या आप सुनते हैं कि कोई मर गया तो उसके दरवाजे पे जाने की कोशिश करते हैं और आप जाकर उपस्थिति भी हो जाते हैं। कहते हैं खाऊंगा बाद में, नहाऊंगा बाद में, अपनी खुशी मनाऊंगा बाद में, लेकिन उसके घर जाऊंगा जरूर। और वैसे लोग दुख सुन लेते हैं किसी का तो बर्दाश्त नहीं करते, उसके घर जल्दी जल्दी चाल बढ़ाते हैं और जाकर के वहां जल्दी से मिलना चाहते हैं। हालेलुया। तो ये लोग उसका शोक करते हैं। वो शोक करने वाले लोग शांति पाएंगे। प्रभु कहता है कि ये लोग क्या पाएंगे? शांति पाएंगे। कोई मरा हो, दुश्मन शत्रु कोई मरा हो, आपसे जलने वाला मरा हो, लेकिन आप खुशी मत मनाओ, जाकर शोक मनाओ। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के। आपको बहुत कोई बोलता है, दिन भर बुदबुदाते रहता है घर पर। देखते हैं परिवार की परिस्थितियों में और कहीं और की परिस्थितियों में, और जहां खाते कमाते लोग हैं, जहां रहते हैं, सोते हैं, जहां भी वो रहते हैं लोग, वहां पर उनको कोई टेंशन डालते रहता है और वे लोग नम्रता से रहते हैं, कोई जवाब नहीं देते। वे कोई जवाब, उनको बोलने की, अरे जिसको खाने आता है उसको बोलने नहीं आएगा? जरा सोचिए, जो खाना खा सकता है वो बोल नहीं सकता, लेकिन उन्हें ज्यादा बोलने की, बहस करने की आदत। वे लोग शायद सोचते हैं कि यही बोलकर बड़ा बने, मुझे बड़ा बनने की जरूरत नहीं है। वे लोग नम्र हो जाते हैं कि चलिए भैया आप गाली भी दे दीजिए, चाहे जो कुछ कर दीजिए, अब मुझे जवाब नहीं देना है। ऐसी नम्रता किन लोगों में है? आप देखना चाहते हैं? हाथ उठाइए बहनों भाइयों। ऐसे लोग कितने हैं जो लोग बहुत कुछ सुनते हैं लेकिन बोलते ही नहीं? हाथ उठाएंगे जरा। देखिए, झूठा हाथ मत उठाइएगा, ये सत्य का हाथ उठना चाहिए। तो वास्तव में वो चाहे जितनी कष्ट उनको मिले, लेकिन वो बोलते, तो आप हाथ नीचे करिए। ये लोग उसके हकदार हैं। किसकी? ये लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे, इन्हें किसी बात की कमी नहीं होगी और आज के बाद तो बिल्कुल नहीं होगी। इन्होंने वो वचन पा भी लिया आज कि परमेश्वर हमें जिस लिए बुलाया आज हमको दे दिया। आज इनके विश्वास को प्रभु ने बढ़ा दिया। इन लोगों को कोई सुनाने बताने वाला नहीं था कि जो मैं, जैसा मैं हूं वैसा कोई हमें बता दे, लेकिन परमेश्वर बाइबल हमें सब खोल कर बता दे रही है कि तुम कौन हो। अब तुम कौन हो पता चल रहा है कि नहीं? चल रहा है कि नहीं? इस वचन से मालूम हो रहा है कि नहीं? हाँ। अरे तुम्हें जानना हो तो मेरे कामों से ही पहचान लो, और ना काम से पहचान पाते हो तो मेरे वचन से ही पहचान लो। तो तुमको तो वचन ने पहचान दे दिया परमेश्वर का। पहचान मिला कि नहीं मिला? अब तो तुम्हारे अंदर खूब खुशी मिल रही होगी कि परमेश्वर ऐसी आदत मुझमें तो है और ऐसी आदत बनी रहे। मैं परमेश्वर से यही प्रार्थना करूंगा। देखिए, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धार्मिकता में सत्य है, प्रेम है, कृपा है, क्षमा है, ये सब धार्मिकता है। ये धर्म है मेरा, और इसमें सभी हैं। और इसके लिए जो अगर लोग पूरे दिन सत्य न बोले तो उनको भूख नहीं और ना प्यास लगती है। अच्छा काम करके ही उन्हें भूख प्यास लगता है। ऐसे लोगों के लिए ये लोग तृप्त किए जाएंगे, इनकी आत्मा तृप्त हो जाएगी। परमेश्वर इनको तृप्त करेगा, चाहे वो पृथ्वी पर हो और चाहे वे स्वर्ग। धन्य है वे जो दयावंत हैं,
ताकि उन पर दया, आपके दया के बदले परमेश्वर सीधा कह रहा है कि बेटा अगर कोई तुमसे नफरत और क्रोध कर रहा होगा, जलन कर रहा होगा, तो तुम उससे प्रेम करना, दया करना, और उस दया के बदले तुमको दया दिया जाए। यही वो बेटा है उस पिता का जो सब अधिकार इसको दे देगा। अगर इस मार्ग पर चलोगे तो तुम भी प्रभु यीशु का काम करोगे। समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं? अरे क्यों उदास हो, क्यों निराश हो, और क्यों अपने आप में पहचान कर रहे हो कि मैं पापी हूं? घबराओ मत, पापियों के लिए ही प्रभु जगत में, और जितने लोग पाप किए हो तो ये मत समझो कि प्रभु लगता है कि मेरे लिए कुछ लिखा नहीं है, चोरवा के लिए और झूठालवा के लिए, और वो बेचारा ताक रहा है चुगलखोर आदमी कि ये कब तक मेरा वाला बचनिया आएगा। नहीं, ये उसके लिए नहीं है, लेकिन वो जितना उसके अंदर अवगुण है, आज विश्वास के साथ प्रभु से आज क्षमा मांगेगा तो आज प्रभु उसके अवगुण के बदले सारा पवित्र गुण भर देगा। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। अगर सब गुण उसके अंदर है, और जिसके अंदर ये सब गुण है वो मन का शुद्ध है, वो मन का शुद्ध है, उस पर कोई दाग नहीं है, बेदाग है, और जो बेदाग है वही परमेश्वर को देखेगा, वही परमेश्वर का दर्शन पाएगा। आमीन, आमीन। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। जो आपस में भाई भाई, पड़ोसी और आपके पटीदार, आपका गांव, मान लीजिए आपस में लड़ाई हो जाए और झगड़ा करके लोग अलग अलग हो जाएं, विचार उनका न जमे, और उनके बीच में कोई ऐसा आए कि इनका मेल करा दे, करे नहीं भैया आप लोग मिलकर रहिए, आप लोग सही रहिए, आप लोग, यही उसका काम है कि लोगों के बिगड़े हुए और कामों को बनाता रहता है, और आपस में भाई भाई को मिलाता है, दुश्मन को भी मिला देता है, वो मेल मिलाप करा देता है। ऐसे मेल मिलाप कराने वालों के लिए परमेश्वर कहता है कि वह परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे, वे परमेश्वर का बेटा कहलाएगा। वो दोष नहीं लगाएगा, वो यही कहेगा जो हुआ सो, चलिए आपसे भी गलती हो गई, उससे भी हो गई, दोनों से गलती हो गई है, अब दोनों लोग अब मानिए अपने आप को कि हमसे भी गलती हुई है, उनसे भी, अब चलिए आप लोग एक हो जाइए और एक विचार में आइए, आपके काम अब एक हो, मन भी एक हो। हालेलुया। धन्य है। लेकिन यहां तो लोगों को अलग करके लोग खुशी मना रहे हैं, और इस इंतजार में बैठे हैं कि कब दुश्मन आपस में भिड़ जाए, कब दो भाई आपस में भिड़ जाए कि उसमें मुझे इनाम मिल जाएगा। इनाम नहीं मिलेगा, पाप का बोझ लग जाएगा तुम्हारे हंसने पर, तुम्हारे आनंद मनाने पर, तुम्हारे व्यवहार पर। आने वाली पीढ़ी खराब हो जाएगी और तुम्हारी नस्लें खराब हो जाएंगी, श्रापित हो जाएंगी परमेश्वर की नजरों में। इसलिए कभी ऐसा काम मत करिएगा। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कार तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात तुमको सताए, तुम्हारे प्रति गांव वाले ही जाकर कचहरी में सौंप दे और कहे ये धर्म परिवर्तन कर रहा है, और बुराई करे तुम्हारी, और लोगों के बीच में झूठ बोले, तुम पर आरोप लगाएं फंसाने के तरह तरह से। अगर तुम्हें इस आरोप के बदले तुम्हें लोग सताएं और मारें और तुम्हें कचहरियों में ले जाएं घसीटें, तब आनंदित और मगन हो, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। जो लोग प्रभु के लिए आज से 5 साल से सताए जा रहे हैं,